ये सब तो चुमा चाटी में फंसा था सब तो नेता सब अफोर देख रहा था। ये सब तो चुमा चाटी में फंसा था सब तो नेता सब अफोर देख रहा था। 5 महीना हो गया नीतीश नरेंद्र मोदी एक तो एमपी नहीं निकला। आपका एमपी आया है। मैं यहाँ के सांसद को कहना चाहता हूं, जरा औकात में रहिए। ये जो आप सांसद बनने के बाद यहाँ पर उन्माद पैदा किए हुए और आतंक पैदा किए हुए हैं, थाने और किन्नल के द्वारा आप गरीब को मरवाते हैं। आपका वो हक होगा सांसद जी कि शायद आप सोच नहीं पाइएगा। हमारा साफ कहना है कि बिहार की राजनीति में जो अपराध और जातिवाद के कोख से पैदा हुआ है, उसे केवल जातिवाद ही दिखाई पड़ती है। मैं तो आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1990 में जिस अपराधी की सूचना पटना में मिली कि वो विधानसभा का अध्यक्ष शिवचंद्र झा की हत्या करने के लिए पटना में आया हुआ है, और पुलिस की छापामारी के बाद जिसके घर की कुर्की जब्ती हुई, ये वही पप्पू यादव है जो 1990 में काफिला लेकर चला था और संपूर्ण बलिया से आगे बढ़ता हुआ बेगूसराय जब आया तो उस समय छात्र जीवन में था, और उस समय उसके जातिवादी रथ को इसी बेगूसराय ने रोका और ये जान बचाकर समस्तीपुर की तरफ भागा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि पप्पू यादव एक रंगा सियार है जिसने अपराध और मुस्लिमों के गरीबों पर अत्याचार किया और जिसने उनकी ज़मीन को छीनने का काम किया। जिन लोगों ने उनकी ज़मीन को बचाने का काम किया, पूर्णिया के दिवंगत और सम्माननीय विधायक अजीत सरकार, उनकी हत्या के खून से सना हुआ जिसका जुबान है, जिसका चेहरा है, वो आज गरीबों की रहनुमाई की बात कर रहा है। और जहाँ तक सांसद गिरिराज सिंह का सवाल है, तो गिरिराज सिंह ने दिनकर के हुंकार के रूप में बेगूसराय में ये बता दिया पूरे हिंदुस्तान की धरती पर कि बेगूसराय में यदि 7 लाख वोट गिरिराज सिंह को मिला है तो गिरिराज सिंह को सभी जाति वर्ग के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। और जहाँ तक ये कहना कि वो केवल अगरे के यहाँ जाते हैं, तो मैं आईना दिखाना चाहता हूँ ऐसे अपराधी और जातिवादी सरगनाओं को कि पिछले जनवरी मास का ही आंकड़ा ले लीजिए। यदि आप देखेंगे कि रविंदर यादव की ट्रांसपोर्टर की हत्या हुई, जिसके माने में उन्होंने एसपी को कहा और जो बड़ी चर्चा में आई वो किस जाति के थे। संजीत शाह की हत्या हुई और उसके घर पर गए, वो किसके जाति के थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आकाश कुमार शाह की हत्या हुई और वो तेगड़ा गए, वो किस जाति के थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल कुमार शाह जो सोकहरा में जिनका शेखर ड्रेसेस था, उनकी हत्या हुई और उसके यहाँ जब गिरिराज सिंह गए तो वो किस जाति के थे। कलवार समुदाय के लोग जो बीरपुर में जो हमारे मारे गए पृथ्वी चौधरी, उनके यहाँ यदि गिरिराज सिंह गए तो वो किस जाति के थे। ये तो चश्मा उन्हीं को लगता है जिसका जन्म अपराध में हुआ है और जिसने जाति की संस्कृति से ही राजनीति सीखा है। उसको लगता है कि हर एक व्यक्ति उसी जाति में सना होगा। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता कि बिहार की राजनीति में बेगूसराय ने दिनकर दिया है, बेगूसराय ने श्री कृष्ण सिंह दिया है और उसी के विरासत को लेकर हम चले हैं। हम तो दिनकर की उन बातों को याद करते हैं जिसमें नेहरू ने उनको राज्यसभा भेजा और राज्यसभा भेजने के बाद जब चाइना वार हुआ और उनको लगा कि ये सियासत जनता की सियासत नहीं है, ये देश की सियासत नहीं है, तो दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसीलिए मैं पप्पू यादव को कहना चाहता हूं कि स्याह दिल के चेहरों को जाफरानी लिख गया, वह लुटेरों के शहर को राजधानी लिख गया। पूर्णिया और उस इलाके में तुमने अपराध और दहशत के बल पर तुम तो बेउर जेल में बंद रहे, तुम तो तिहाड़ जेल में बंद रहे, तुम तो सिक्किम के जेलों में बंद रहे, तुमको तो लोअर कोर्ट ने अपराधी घोषित किया और सजावार किया। ये दूसरी बात है कि लड़ने वाले नहीं थे, अजीत सरकार के परिवार भाग गए, पार्टी भाग गई और तुम वहां पैरवी नहीं हो सकी और तुम उच्च न्यायालय से बरी हो गए। इसीलिए अपराध और जातिवाद के कोख से जन्मा हुआ एक अपराधी राजनीति में शुचिता की बात नहीं कर सकता है, न्याय की बात नहीं कर सकता है। इसीलिए पप्पू यादव को कहना चाहते हैं कि ये बेगूसराय है, ये दिनकर की धरती है, श्री कृष्ण सिंह की धरती है। यहां तुम्हारे अपराध का मुखौटा नहीं चलेगा।